हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे रहने चाहिए। तो पिछले क्लास में हमने पढ़े थे एडिशन यानी जोड़ और सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो आप पढ़ेंगे इस क्लास में मल्टीप्लाइकेशन यानी गुना। चलिए, तो सबसे पहले मल्टीप्लाइकेशन का गुना का स्पेलिंग देखते हैं। उसके बाद आपको सिखाएंगे मल्टीप्लाइकेशन कैसे बनाया जाता है और कैसे बनाना है, दोनों बताएंगे आपको। चलिए मल्टीप्लाइकेशन का स्पेलिंग होता है MULTIPLICATION मल्टीप्लाइकेशन। मल्टीप्लाइकेशन का मतलब होता है गुना। चलिए इसको लिखते हैं गुना। चलिए देख लेते हैं गलत तो नहीं है मल्टीप्लाइकेशन का स्पेलिंग। चलिए ठीक है, मेरा मल्टीप्लाइकेशन का स्पेलिंग अगर बोलने में कोई गलत हो गया होगा तो मिस्टेक से हो जाता है, ठीक है। चलिए आप सीखेंगे इसको बनाने का तरीका, कैसे इसको बनाया जाता है और कैसे बनाना है हमको, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं इजी लूँगा यानी साधारण सा लेते हैं। चलिए यहाँ पर ले लिए 4 3 और मल्टीप्लाई हो गया मेरा 2। तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि मल्टीप्लाई बनाने के लिए सबसे पहले हमको टेबल यानी जिसको हम काउंटिंग कहते हैं उसको हम कंप्लीट करना चाहिए। सबसे पहले कंप्लीट होना चाहिए टेबल। जैसे मान लीजिए हमको 3 का टेबल आता ही नहीं है तो 3 दूना कितना होता है वो तो आपको मालूम होगा ही नहीं। तो सबसे पहले 3 का यानी 2 का 3 4 5 यानी यहाँ से लेकर आपको 20 तक का टेबल आना चाहिए। अगर 20 तक का टेबल आ गया तो आप कितना भी हार्ड कितना भी कठिन अगर गुना दिया जाएगा तो आप बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं इस क्लास में। 3 और 3 दूना कितना होता है 6 और 4 दूना कितना हुआ 8। यानी इसका मतलब यह हुआ कि ऊपर जितना दिया है ना उतना बार इसको गुना करना। यानी 3 दिया है ना 3 को 2 बार करेंगे, 4 दिया है तो 4 को भी 2 बार करेंगे, यानी 4 दूना 8। तो उम्मीद करें कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। चलिए ये ले लिए। चलिए फिर से इसको सोल्व करके देखते हैं। ये कितना है 8 यानी 8, इसको हम 8 बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में 8 हुआ। तो 8 3 कितना होता है 24। आप लोग को बताए थे पिछले क्लास में कि हमेशा कैरी जो आता है ना, जो कैरी जो बच जाता है वो बायां साइड वाला होता है, जो लिखाता है सो दायां साइड वाला होता है। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 8 3 24 का कितना हो गया 4। और कैरी हमारा कितना रह गया, कैरी हमारा रह गया 2 और 6 3 18 18 और 2 कितना होता है आप लोग तो मालूम होगा, जोड़ सिखाए थे उस दिन। तो 18 और 2 कितना होता है 20, 20 का 0। फिर कैरी कितना रह गया, फिर कैरी रह गया 2 यानी 2। फिर कितना आएगा 9 3 27 और 27 और 2 कितना होता है 29। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। तो आज छोटा ही क्लास लेंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो आप लोगों को होमवर्क देते हैं, ठीक है। कल आप लोग से चेक करवाएंगे, ठीक है। आप ही लोग इसको चेक कीजिएगा, मैं बताऊँगा आंसर, आप लोग को चेक करना है। चलिए लिखिए क्वेश्चन। चलिए अब आप क्वेश्चन लिखिए। अब मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1। इजी दे रहे हैं और चेक भी करेंगे कल। तो आज के लिए आप लोग का होमवर्क यही रहेगा मल्टीप्लाइकेशन में यानी गुना में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे क्लास में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।